सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकविफल सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिकान्तितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय ब्रह्मवर्षाक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्ते मतेकबंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महाधन मनिस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्ते असाधु साधुता दायिन अति निचोचता करहानम च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय श्लोक नंबर 51। स्त्रीणां मद्धत बंधूनां द्रोहो योषा विहोथितः कर्मभिर्गृहमेधीर्यैर् नाहं कल्पो व्यपोहितुम् स्त्रीणां मद्धत बंधूनां द्रोहो योषा विहोथितः कर्मभिर्गृहमेधीर्यैर् नाहं कल्पो व्यपोहितुम् श्रीणां मद्धत बंधूनां द्रोहो योषा विहोथितः कर्मभिर्गृहमेधीर्यैर् नाहं कल्पो व्यपोहितुम् श्रीणां मद्धत बंधूनां द्रोहो योषा विहोथितः कर्मभिर्गृहमेधीर्यैर् नाहं कल्पो व्यपोहितुम् श्रीणां मद्धत बंधूनां नाहं कल्पो व्यपोहितुम् श्रीणां मद्धत बंधूनां द्रोहो योषा विहोथितः कर्मभिर्गृहमेधीर्यैर् नाहं कल्पो व्यपोहितुम् श्रीणां मद्धत बंधूनां द्रोहो योषा विहोथितः कर्मभिर्गृहमेधीर्यैर् नाहं कल्पो व्यपोहितुम्। श्रीणाम स्त्रियों के मत मेरे द्वारा हत बंधूनाम मारे गए मित्रों का द्रोह शत्रुता यह जो असो ये सब इह यहाँ उत्थितः संचित हुई है कर्म भी कार्य करने से गृहमेधीय भौतिक कल्याण में लगे मनुष्यों द्वारा न कभी नहीं अहम मैं
कल्प आशा कर सकता हूँ व्यपोहितुम उसे मिटा पाने की। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की अनुवाद। मैं स्त्रियों के अनेक बंधुओं का वध किया और इस प्रकार मैंने इस सीमा तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। तात्पर्य गृहमेधी वो है जिनका एकमात्र कार्य है भौतिक संपन्नता के लिए कल्याण कार्य करना। कभी कभी पाप कर्मों के कारण ऐसी भौतिक संपन्नता में बाधा पहुंचती है, क्योंकि भौतिक व्यक्तियों को पूरा करते समय भौतिक कर्तव्यों को पूरा करते समय अनजाने में भी भौतिकतावादी से कहीं न कहीं पाप हो जाती है। ऐसा पाप कर्मों से छुटकारा पाने हेतु वेदों में कई प्रकार के यज्ञों का विधान है। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्म हत्या तक से छुटकारा मिल सकता है। युधिष्ठिर महाराज ने यह अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन वे सोचते हैं कि इन यज्ञों को करने से भी ऐसे भयंकर पापों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। युद्ध में पति, भाई, पिता या पुत्र सभी लड़ने जाते हैं और जब वे मारे जाते हैं तो फिर से नई शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र चलता रहता है, जिसका शमन हजारों अश्वमेधों यज्ञों से भी नहीं की जा सकता। कर्म का विधान ही ऐसा है कि यह एक क्रिया और फिर उसके साथ उसकी प्रतिक्रिया भी उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार भौतिक कार्यकलापों का श्रृंखला बढ़ती जाती है और कर्ता को भवबंधन से जकड़ती जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में 9, 17, 27 और 28 में इसका निवारण सुझाया गया है। कर्म के मार्ग में ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया को रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि प्रत्येक कर्म परमेश्वर के लिए किया जाए। वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध परम भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के कारण लड़ा गया था, जैसा कि उनके कथन से स्पष्ट है, और उन्हीं की इच्छा से युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे। अतएव पांडवों को किसी प्रकार का पाप छू भी नहीं सकता था, क्योंकि वे श्री भगवान के आदेश वाहक थे। अन्य लोग जो जिस निजी स्वार्थ के लिए युद्ध छेड़ते हैं उन पर ही सारा दोष आता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीणाम मद्दत्तबंधु नाम द्रोहो योषाभिहोतितः कर्मभिर्गृहमेधीर्ये नाहम कल्पो व्यपोहितुम। मैंने स्त्रियों के अनेक बंधुओं का वध किया और इस प्रकार मैंने इस सीमा तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। हरे कृष्ण। आज प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में आप सबका स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय श्लोक नंबर 51। तो इस श्लोक युधिष्ठिर महाराज अपने आप पर इस प्रकार सोच रहे हैं। तो
तो ये बता रहे हैं कि जो भी युद्ध में मारे जा चुके हैं, हाँ, तो अपने आप को ये मान रहे हैं कि मैं कभी भी शुद्ध नहीं हो पाऊंगा। तो प्रभुपाद जी कुछ बताते हैं तात्पर्य में। एक तो अपने आप को क्या बता रहे हैं, गृहमेधी। क्या बता रहे हैं, गृहमेधी। तो गृहमेधी क्या होता है, जैसे हम जानते हैं गृहस्थ करके, तो गृहस्थ और गृहमेधी, हाँ, इसको दूसरे स्कंद के शुरुआत में भी परीक्षित महाराज भी बताते हैं कि गृहमेधी का उद्धार होना बहुत मुश्किल होता है। गृहेषु गृहमेधी नाम, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गृहमेधी वो होता है देहपत्य कलत्रादिषु आत्मा सैनिषु असत सपि तेषां प्रमत्तो निधनम गृहेषु गृहमेधिनाम। देह आपत्य कलत्रादिषु, उसको केवल इतना ही मालूम होता है कि मुझे अपने परिवार में अपनी पत्नी, बच्चे, घर या जो पशु हैं उनके, या धन संपत्ति जो है, बस इतना ही मुझे करना है, इसके अलावा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। बस इसमें ही जो लिपटा हुआ रहता है उसको गृहमेधी बोलते हैं। कल परसों में आया था कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, परोपकार कार्य करना चाहिए, क्योंकि उतना कार्य तो पशु भी करता है, लेकिन अपने परिवार को अच्छी तरह से देखभाल करता है। शायद हो सकता है मनुष्य से भी अच्छा देखभाल करता है, लेकिन उसको तो बच्चा फेंक के तो नहीं जाएगा। हाँ, जब तक वो बड़े नहीं होते तब तक वो अच्छी तरह से पालन पोषण करता है। तो उतना ही यदि मनुष्य बनकर करेंगे तो इसीलिए उसको गृहमेधी कहा गया है, जो केवल अपने परिवार में ही सीमित है, उससे अलावा बाहर सोच नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में सोच नहीं सकते। तो ऐसे गृहमेधियों को, या विशेष करके दूसरे शब्द में कहा जाए तो जो इंद्रिय तृप्ति में ही केवल क्योंकि ये जो जितने विषय है इंद्रिय तृप्ति के हैं, देह आपत्य कलत्रादिषु, ये जितने भी है, घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, पशु हैं इत्यादि, जो भी है, धन संपत्ति है, ये इंद्रिय तृप्ति के लिए हैं। तो केवल उसके लिए ही वो इस्तेमाल करता है, उसके अलावा कुछ नहीं जानता, तो उसको गृहमेधी कहा जाता है। तो ऐसा गृहमेधी का उद्धार होना असंभव है असंभव है। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज अपने आप को गृहमेधी कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे सुख के लिए, ये राज्य पाने के लिए मैं लड़ रहा था और इतने सारे लोगों को मैंने मारा, इसलिए मैं गृहमेधी हूँ करके इस प्रकार सोच रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसे भी बताया गया है कि वेदों में ऐसे शुद्धिकरण के लिए कुछ विधि नियम हैं। यदि किसी प्रकार का पाप लग जाए तो वेदों में शुद्धिकरण के लिए नियम बताए गए हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, ऐसे पाप लग गया तो उसको छूटने के लिए कई प्रकार के विधि विधान है। तो उसमें बताया गया कि अश्वमेध यज्ञ या ऐसे बड़े बड़े राधा गोविंद बड़े बड़े यज्ञ करने से क्या हो जाता है, पापों से छूट मिल सकता है, ऐसा लिखा गया है। लेकिन हमको भागवत से पता चलता है, तो ऐसा सचमुच होता है क्या? क्योंकि पापों को कोई भी पुण्य कार्य द्वारा नहीं काटा जा सकता। और ये बात कौन बताता है? परीक्षित महाराज। जब 6 स्कंद में पहुँचे तो वहाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे कि हाँ, मुक्त होने के लिए, मतलब ये क्या बोलते, कर्म बंधन से या पापों से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित किया जाए। तो यहाँ यज्ञ करने का अर्थ क्या? प्रायश्चित है। मैंने पाप किया इसलिए मैं यज्ञ करूँगा, पुण्य करूँगा तो पाप कट जाएगा। लेकिन इस बात को परीक्षित महाराज स्वीकार नहीं किए क्योंकि लोग तो जानबूझकर भी पाप करते हैं। यहाँ तो अनजान में भी जो पाप होता है प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं, तो वो भी तो पाप ही है। तो इसलिए जो जानबूझकर जो पाप करता है तो उसका तो क्या कहना। लेकिन जो पाप है वो ऐसे पुण्य कार्यों के द्वारा काटा नहीं जा सकता। पाप को पुण्य नहीं काट सकता।
तो इसलिए जो भी पुण्य हम करते हैं वो पुण्य अलग अकाउंट है, पाप अलग अकाउंट है। पाप को भोगना पड़ेगा, पुण्य को भी भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, जो बुद्धिमान योगी है वो ये दोनों काम नहीं करता, न पाप करता है न पुण्य करता है, वो दोनों से बचने का तीसरा मार्ग ढूंढता है। तो इसलिए यहाँ परीक्षित महाराज बोल रहे थे क्यों नहीं करता पाप। पहले वो शारीरिक स्तर पर वो पाप अभी नहीं कर रहा है जो उसने किया था, लेकिन वो शुभ कार्य तो करेगा, लेकिन फिर पाप, वही पाप करने के लिए फिर रेडी हो जाएगा वो। तो इसका दृष्टांत प्रभुपाद जी ईशोपनिषद में देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति चोर है, तो उसको चोरी करने के लिए दंड मिल गया है, चोरी के कारण उसको क्या मिल गया, दंड मिल गया। तो फिर जेल पड़ गया, जेल में फिर उसको कुछ समय तक जेल में रखा गया, उसके बाद छोड़ दिया गया। तो जेल से निकलने के आने के बाद फिर वो क्या करेगा, फिर वो चोरी करेगा, क्योंकि वो वही काम जानता है, दूसरा काम तो जानता नहीं है। तो फिर बाहर आके वही काम करेगा। तो क्यों करेगा वो वही काम फिर, क्योंकि उसकी चोरी करने की प्रवृत्ति अभी तक अंदर में बैठा हुआ है। तो जब तक अंदर में करने की प्रवृत्ति बदलती नहीं है तो तब तक वो काम करेगा ही करेगा। इसलिए वो जो प्रोसेस है काम नहीं कर सकता। तो इसलिए जो भी प्रोसेस होना चाहिए उसको प्रवृत्ति को हटाने वाला होना चाहिए, जो करने की इच्छा जो है। तो ये तो केवल एक ही कर सकता है। हाँ, तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि यज्ञ से नहीं होगा। और इसका दूसरा दृष्टांत भी है भागवत के 4 स्कंद के अंत में, 4 स्कंद में के अंत में हमको सुनने को मिलेगा राजा प्राचीन बरिशद की कथा। उसको कौन सी कथा सुनाएंगे, पुरंजन की कहानी सुनाया जाएगा। तो पुरंजन वास्तव में हम सब पुरंजन है। तो वहाँ क्या बताया गया कि राजा प्राचीन बरिशद को ये लग रहा था, उसका नाम ही प्राचीन बरिशद, प्राचीन का अर्थ कि पूर्व दिशा, प्राची पूर्व दिशा। बरिशद का अर्थ होता है बरी मतलब कुशाग्रास, जो यज्ञ में इस्तेमाल करते हैं, या तो उसके आसन बना के बिठाते हैं। शत मतलब इतने यज्ञ किए थे उसने, 100 हजारों यज्ञ किए, शत लाखों यज्ञ किए थे कि पूर्व दिशा में बस कुशाग्रास ही कुशाग्रास हो गया है। मतलब एक जगह नया जगह में जाके यज्ञ किया तो वहाँ जहाँ जो आसन बना के बैठा था उसको आसन वहीं छोड़ दिया, तो वहीं से वो कुशा फिर निकल के आ गया, तो वहीं से जंगल बन गया, फिर आगे दूसरा जगह फिर जगह करके उसके राज्य के पूर्व दिशा में इतना यज्ञ करके कुशाग्रास उत्पन्न हो गया कि हिसाब किताब ही नहीं था। इतना यज्ञ किया था। तो उसको लग रहा था कि ये सारा यज्ञ करने से बहुत ही पुण्य मिल रहा है, अपने आप को पुण्यात्मा मान रहा था, धर्मात्मा मान रहा था। तो सब लोग यही सोचते हैं, क्योंकि उसने ऐसे ही छोटे मोटे यज्ञ नहीं किया था, वो चक्रवर्ती सम्राट था। अश्वमेध यज्ञ, ऐसे बड़े बड़े यज्ञ किया था उसने। तो ऐसे यज्ञों में फिर करने के बाद क्या हुआ, तो नारद मुनि एक दिन गए, उनके ऊपर बहुत दया आया। बोलता इसको लग रहा है कि पुण्य कर रहा है, लेकिन पुण्य नहीं हो रहा है। लेकिन आज भी हम जाएंगे कर्मकांडी लोगों को समझाएंगे तो गोली मारेंगे, लेकिन हमारी बात नहीं मानेंगे। या भागवत में स्पष्ट है, नारद मुनि आके उनको समझाया, फिर भी वो नहीं समझ रहा था। पुरंजन का कहानी 2 बार सुनाते हैं, एक बार तो पुरंजन नाम देते हैं, दूसरा बार तुम खुद हो करके फिर समझाते हैं। वो सेम कहानी 2 बार रिपीट हो जाता है, तब उसको समझ में आता है। लेकिन उतने पर भी पर्याप्त नहीं हुआ, दिखाना पड़ा उसको। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कर्मकांड में जो बधा हुआ व्यक्ति है, कर्मकांड का अर्थ क्या होता है कि थोड़ा इंद्रिय तृप्ति भी किया जाए और थोड़ा दान पुण्य भी किया जाए, वो दोनों को बैलेंस मिलाते हुए जाना चाहता है। तो जब तक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में रहेगा या इंद्रिय को तुष्टि करने के लाइन में रहेगा, वो आध्यात्मिक विषय को नहीं समझ पाता, बिल्कुल नहीं समझ पाता। इसलिए उसको बताने से भी नहीं हुआ, नारद ने बताया तब भी नहीं हुआ। तो नारद मुनि को क्या करना पड़ा, दिखाना पड़ा। जो जो पशुओं को उसने बलि दिया था यज्ञ में, बकरे हो या कोई भी पशु हो, जो भी हो, वो सारे पशु जब वो नरक का यात्रा में जाएगा तो वहाँ जगह जगह पर वो वहाँ बैठे हुए थे उसको मारने के लिए। तब उसको डर उत्पन्न हुआ
कितना यज्ञ किया था, कितना को मारा होगा, तो वह सब लाइन पे खड़े हैं, वो आएगा तो उसको मारूंगा करके सब जगह पे। तब उसको मन में डर हुआ, तो फिर क्या क्या किया जाए, तो फिर नारद मुनि के शरण में आ गया। तो जब नारद मुनि ने भक्ति के विषय में उपदेश दिया और भगवान नाम जप करने के लिए उसको समझाएगा, तब फिर उसका कल्याण हो पाया। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं 9 अध्याय भगवद गीता 9 अध्याय 27 और 28 श्लोक में, इस कर्म बंधन से बचने के लिए, पापों से बचने के लिए उपाय यहाँ भगवान खुद बताते हैं। तो क्या बताते हैं कि हमको काम तो करना ही है, बिना काम करे तो नहीं रह सकते, और जो भी काम करते हैं उसके पीछे रिएक्शन तो होगा ही होगा। लेकिन विकल्प इसमें क्या है, हमको कर्म तो करना है, लेकिन कौन सा कर्म करना है, न तो हमको कर्म करना है, न तो हमको विकर्म करना है। हमको क्या करना है, अकर्म करना है। कर्म अकर्म विकर्म 4 अध्याय में वन समझाते हैं। कर्मणो व्यपि बोधव्यम, बोधव्यम से विकर्मण, अकर्मण से बोधव्यम कर्मणा गहनो गति। कर्म का जो बंधन है बहुत ही गहन गति है, मतलब सूक्ष्म स्तर पर जाएंगे तो बहुत मुश्किल, लोग नहीं समझ पाते। बाहरी देखेंगे तो एकदम अच्छा पुण्यात्मा लग रहा है, धर्मात्मा लग रहा है, यज्ञ कर रहा है, इत्यादि कर रहा है, लेकिन ये जो भी करता है उसमें थोड़ा सा भी स्वार्थ रह जाता है तो उसका कोई लाभ उसको श्रेय नहीं मिल सकता। तो इसलिए यहाँ युधिष्ठिर महाराज को लग रहा था कि उन्होंने यज्ञ भी किए थे, भगवान ने उनसे ये 3 अश्वमेध यज्ञ भी कराया। पहले तो ये कर चुके थे, लेकिन महाभारत युद्ध से पहले ही उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो उस अश्वमेध यज्ञ से उनको क्या लाभ हुआ, लेकिन अश्वमेध यज्ञ करने से उनको लाभ क्या हुआ, वो चक्रवर्ती सम्राट बन गए। लेकिन वो यज्ञ का अर्थ क्या होता है, वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। और ये यज्ञ करने के लिए जरासन सोच रहा था, अश्वमेध यज्ञ करूंगा करके वो सोच रहा था, वो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था, इसलिए तो उसने बाणासुर का प्रस्ताव स्वीकार किया था। कंस और मैं मिल जाऊंगा तो पावरफुल हो जाएंगे, तो हस्तिनापुर क्या कोई भी किसी को भी हम जीत सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने समझौता किया था शादी वादी करके, लेकिन ये बात पलट गई। इसलिए तो कृष्ण से बहुत गुस्सा था वो। एक तो बेटियों को विधवा बना दिया, और फिर वो अपना जाने दुश्मन मानता था। हाँ, तो इसलिए वो करना चाहता था। और वो तो मालूम है क्या करना चाहता है, अशोक को बलिदान दे के नहीं। नॉर्मल तो अशोक को बलिदान देते हैं ना चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, लेकिन उसने अशोक को बलिदान दे के नहीं, किसको बलिदान दे के, राजाओं को। उसने 10,000 राजाओं को बलि देने के लिए बंदी किया था। उसमें अभी केवल बचा था आई थिंक 84 राजा कुछ बचे थे। तो 10,000 होने से सबको बलि दूंगा और अश्वमेध यज्ञ करूंगा। मतलब दूसरा अर्थ ये है कि यहाँ चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए जब घोड़े छोड़ते हैं और यहाँ उसने राजा को बंदी बनाया, ये देखेंगे तो सिमिलर टाइप है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। मतलब सारे राजाओं को जीतने के बाद ही वो चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है। तो यहाँ इसने प्रैक्टिकल सारा राजाओं को जीता अपने बल पर, किसी को बंदी बनाया, जेल में डाला, कुछ भी हो, और उसको छोड़ देंगे तो फिर शत्रुता करके आएगा। इसलिए उसको इरादा ये था कि सबको मैं काट दूंगा और मैं एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा। इसलिए उतने सारे राजा को वो बंदी बना रहा था। लेकिन ये दूसरी ओर घोड़े को छोड़ने का अर्थ क्या है, जहाँ जहाँ घोड़ा जाता है उस देश का राजा को या तो सरेंडर होना या तो उससे लड़ना है। या पांडवों ने बंदी नहीं किया, बनाया। फिर जब जरासन को मारा तो फिर जो जरासन का बेटा जो था, उसका बेटा का नाम था शत्रुघ्न, ऐसे कुछ नाम था उसका। तो वो बेटा आके कृष्ण के शरण में आया, क्योंकि अभी युद्ध तो उन्होंने जीता, अब जो जीतेगा राजा को जिसने जीत लिया उसी का राजा होगा। तो भगवान बोले कि हमको राज्य से कोई लेना देना नहीं, हमको राज्य नहीं चाहिए, राजा तुम ही हो। हाँ, भगवान ने उसी के बेटे को राजा बना दिया, क्योंकि प्रॉब्लम ये कर रहा था, तुम प्रॉब्लम करे किए बिना आगे ना पांडवों के अंतर्गत होके तुम शासन चलाओ, तो राज्य तुम ही चलाओ। थोड़ा लाके टैक्स देना साल में एक बार, या जैसे जितना टैक्स होता है। चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ कहते हैं उसको टैक्स देना पड़ता है, थोड़ा जितना परसेंटेज हो। तो उसने ये बात स्वीकार किया। तो क्या पांडवों को राज्य नहीं चाहिए था, कि उनको क्या चाहिए था, चक्रवर्ती बनना चाह रहे थे। और ये भगवान ने ही प्रपोजल दिया, बोलते आप ही बन सकते चक्रवर्ती सम्राट। युधिष्ठिर महाराज की इच्छा नहीं था, लेकिन आप ही एक ऐसा योग्य व्यक्ति हो कि चक्रवर्ती सम्राट बन सकते हो।
तो यहाँ पांडवों ने किसी को मारा नहीं और वो राज्य को न हड़पा उन्होंने, लेकिन जिसको आपत्ति थी, जो लड़ना चाहता था, तो वो लड़ने के लिए पीछे पीछे अर्जुन और भीम जा रहे थे। लेकिन उससे पहले 4 पांडव चारों दिशा में गए थे। युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट बनने से पहले 4 पांडव चारों दिशा में गए थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं को जीत के इतने सारे मुकुट लाए थे उन्होंने। सरेंडर है तो ठीक है, नहीं तो युद्ध करो, फिर हमसे लड़ो, ऐसे कर करके पूरा विश्वभर घूमे थे। और उसके बाद फिर घोड़ा को छोड़ दिया गया, यदि कोई बचा हुआ है तो तब भी वो भी क्लीन हो जाए। तो यहाँ जरासन का भी वही मूड था, उसने राजा को बंदी बनाया, इन्होंने राजा को छोड़ दिया लेकिन घोड़ा को छोड़ा। तो जो देश में जाता है तो यहाँ क्या बोलते हैं, फिजिकली उसने बंदी कर दिया, लेकिन यहाँ पांडवों ने क्या किया, मेंटली बंद कर दिया, फिजिकली छोड़ दिया। मतलब मेंटली बंद करते क्या है कि हमको स्वीकार करो, हम चक्रवर्ती बनेंगे तो तुमको हम फ्री छोड़ देंगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो बंद करके रखा था। तो वो अलग तरीके से, इसलिए जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो विधि विधानों के विरुद्ध काम करते हैं, यहाँ तक कि तपस्या भी करते हैं तो विधि विधान के विरुद्ध करते हैं, जबरदस्त करते हैं। हाँ, लेकिन उनको वरदान तो मिल सकता है, लेकिन जब ऐसा जबरदस्त आसुरी प्रवृत्ति वाला किया हुआ वरदान किसी के काम पे नहीं आएगा, दूसरे उल्टे वो क्या कर सकता है, सबको परेशान करता है। तो इसलिए यहाँ जरासन को हटाना पड़ा। तो ये दोनों से बचने के लिए, पुण्य और पाप, ये बात तो पाप की चल रही है, पुण्य भी बंधन है, तो ये दोनों से बचने के लिए प्रभुपाद जी यहाँ 27 और 28 श्लोक देते हैं भगवद गीता के। क्योंकि हमको काम किसके लिए करना चाहिए, काम तो करना ही है, लेकिन समस्या कि हम अपने लिए करेंगे तो बंधन में फंसेंगे, लेकिन कृष्ण के लिए करेंगे तो फिर कोई बंधन नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे हम बहुत सारा पैसा या सोने उठा के लेके जा रहे हैं, जो हम अपना मानते हैं, जो अपना पैसा है, तो उसको हम उठा के लेके जा रहे हैं रास्ते में, तो हमको कहीं भी लेके जाने में बहुत ज़्यादा है तो डर होगा मन में। हीरा मोती या जो भी क्या कहा जाता है, जो भी एक्सेस चीज़ हैं, जो भी ज़्यादा है, जिसका हमने लीगलाइज नहीं किया है, तो ऐसे जितने भी धन संपत्ति क्यों ना, उसको हम उठा के लेके जा रहे हैं तो हम सबको खतरा की संभावना होती है। लेकिन यही चीज़ जब एक पुलिस वाला किसी का पकड़ लेता है और वही चीज़ वो पुलिस वाला लेके जाता है, तो उसको डरने की बात नहीं होता। पैसा वही है, एक आदमी उठा रहा था तो उसके मन में डर था, लेकिन और उसी चीज़ को पुलिस वाला लेके जा रहा है भैया गवर्नमेंट में सौंपने के लिए, क्योंकि वो तो उसके लिए क्या बोलते हैं, देखभाल करने के लिए उसको नियुक्त किया गया है। तो जब वो पकड़ के लेके जाता है, वही धन संपत्ति है, वो खुश होकर न्यूज़ में डाल के लेके जा रहा है। पहले वो छुपा के लेके जा रहा था, लेकिन न्यूज़ में नहीं बताया था कि मैं लेके जा रहा हूँ करके, लेकिन जब उसको पकड़ के दूसरा लेके जाता है तो पूरा बताते हुए जाता है। तो यहाँ फ़र्क क्या है, वही संपत्ति है, अलग अलग व्यक्ति उनको लेके जा रहे हैं, लेकिन एक छिपा के लेके जा रहा है, दूसरा दिखाते हुए लेके जा रहा है। तो उसने दिखाने की हिम्मत कहाँ से आ गया उसको, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर रहा था। किसके लिए कर रहा था, सरकार के लिए कर रहा था, गवर्नमेंट के लिए कर रहा था। तो वो पूरा हैप्पी के साथ काम कर रहा है, उसको उसकी कोई चिंता नहीं है। जो लेके जा रहा है वो गुम भी हो गया, उसको कोई चिंता नहीं है, फिर दूसरों को पकड़ सकता है, तीसरों को पकड़ सकता है, समस्या नहीं, कहीं ना कहीं जाके पकड़ ही लेगा। लेकिन चिंता उसको थी कि अगर गुम होगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, है कि नहीं। तो यहाँ एक गवर्नमेंट का काम करने वाला व्यक्ति को भी निश्चिंत होकर क्या कर सकता है, काम करता है। भले उसके ऊपर रूल तो है, फिर भी जो दूसरे लोग आम स्तर पर नहीं कर सकते वो काम वो खुलेआम कर सकते हैं, मतलब कि ओपनली कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति ड्रग्स नहीं लेके जा सकता है, वही ड्रग्स को पुलिस वाला पकड़ लिया तो अपने जेब में डाल के लेके जा सकता है, मैं इसको पकड़ के लाया हूँ करके। लेकिन उसको चेक करेंगे तो पुलिस वाला मैंने अभी पकड़ के लाया है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को पकड़ेंगे तो वो डर के मारे भागना पड़ेगा उसको। तो चीज़ वही है, लेकिन फ़र्क क्या है, एक अपने लिए कर रहा था, दूसरा गवर्नमेंट के लिए कर रहा है। इसी प्रकार यदि हम भगवान के लिए करते हैं तो उससे हम बच जाते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं रहता, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अकर्म बोलते हैं। कर्म वो है, तो यहाँ जो कर्म से भी किया जाए तब भी हमको बंधन में पड़ने की संभावना है। कर्म किसको बोलते हैं, जो शास्त्रों के द्वारा बताए हुआ काम करते हैं, जो वेदों के नियमों को पालन करते हुए किया जाता है, तो वो उसको बोलते हैं कर्म। विकर्म किसको बोलते हैं, जो वेदों के विपरीत, जो कर्म के विपरीत जाता है, जो शास्त्रों में बताया कर्म का विपरीत जाता है, उसको बोलते हैं विकर्म। और अकर्म किसको बोलते हैं, जो भगवान के लिए होता है, अपने लिए नहीं।
कि ये दोनों अपने लिए होते हैं, कर्म भी और विकर्म भी। विकर्म तो और ज़बरदस्त होता है आसुरी प्रवृत्ति वाले के लिए, वो जो चाहते हैं वही करते हैं और उनको लगता है कि यही कर्म है, लेकिन जो हमने किया वही सही है। लेकिन अक्सर यही होता है, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग यही सोचते हैं कि हमने जो किया है वही सही है। नहीं तो जाके शराबी से पूछो, वो भी बोलेगा कि शराब पीना सही काम है, मैं ठीक कर रहा हूँ। वो भी क्या सोचेगा, मैं भी बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, वो भी यही सोचेगा। जो नशा लेने वाला उससे जाके पूछो, वो बोलेगा मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में ठीक न उसके लिए है न किसी के लिए है। तो इसलिए यहाँ इन चीज़ों से बचते हुए कर्म करना। लेकिन युधिष्ठिर महाराज तो इससे परे थे, उनके लिए तो यहाँ इस प्रकार की कोई सोचने की चीज़ वास्तविकता क्या बोलते हैं जरूरत ही नहीं था, लेकिन उनके मन में ये था कि अपने लिए कर रहा हूँ, इसलिए उनको ये सारी बातें निकल के आ रहा था। हाँ, 14 अध्याय में भगवान बताते हैं कि ये दोनों से ऊपर उठने के लिए भगवान क्या बोलते हैं, मामचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समिदिते धन ब्रह्म भूयाय कल्पते। क्योंकि ये 3 कर्म क्या होता है, 3 गुण के अंतर्गत होता है। तो बोलते हैं जब तक वो इस 3 गुण से बाहर नहीं आता तब तक ये बंधन से निकल नहीं पाता। तो इसलिए यहाँ और पद्म पुराण में ही बताया गया है कि यदि हम भगवान के लिए काम करेंगे तो बंधन से छूट जाते हैं। विष्णु भक्ति रतात्मनः अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजन फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनः। पद्म पुराण क्या बताता है, अप्रारब्ध फलम पापम 4 प्रकार के पापों को नष्ट कर सकता है। प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूटम, बीजम। प्रारब्ध जो अभी हमारा शरीर है, जो प्रेजेंट जो हम जी रहे हैं, प्रारब्ध कर्म के कारण है। अप्रारब्ध जो अभी आया नहीं है, आने वाला है, कब आएगा पता नहीं। कूटम अभी अंकुरित हो चुका है, इस जन्म में आएगा। बीजम बीज के रूप में है, वो इस जन्म में भी आ सकता है यदि अनुकूल वातावरण मिल गया तो, नहीं मिला तो आगे पता नहीं कब तक आएगा। तो ये चारों चीज़ें का कारण ही व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता है, उसका कर्म नष्ट नहीं हो पाता। लेकिन भगवान की भक्ति क्या करता है, ये चारों को नष्ट कर सकता है। बीज तक को, मतलब अंदर में जो सीड है उसको भी क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। इसलिए कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम ब्रह्म संहिता गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कर्माणि निर्दहति, वो सारे कर्मों को जला के राख कर देगा। तो यह दृष्टांत कर्मों का किससे दिया गया है, एक बीज से दिया गया है। बीज के जो अंदर में उगने की जो प्रवृत्ति है, अभी उसको बोतल में सुखा के रख दिया गया है तो वो अभी उगेगा नहीं। लेकिन कब उगेगा वो जब उसको अनुकूल वातावरण दिया जाएगा, पानी में डाल दिया जाएगा या ज़मीन में डाल दिया जाएगा, तो वहाँ समय के अंतराल में अपने आप क्या होगा, उसमें प्रवृत्ति है अंदर में, लेकिन अभी उगने का जगह नहीं मिल रहा है। बोतल में ड्राई करके सुखा के रखा गया है तो वो उग के नहीं आएगा। लेकिन क्या होगा कि जब उसको पानी में डाल देंगे तो फिर वो तुरंत क्या हो जाए, 1-2 दिन के अंदर में निकल के आएगा। इसी प्रकार जो हमारा कर्म होता है अभी तो चुपचाप से है, लेकिन आगे क्या होगा, अनुकूल वातावरण मिलते ही वो तुरंत जाग उठेगा। इसलिए उस बीज को यदि हम कढ़ाई में डाल के भून देंगे तो फिर क्या होगा, उसको कहीं भी ले जाके रखेंगे, कभी भी रखेंगे, या तो गाय के गोबर में भी ला के डाल देंगे, तब भी वो नहीं उगेगा अभी, क्योंकि उसमें जो उगने की जो शक्ति थी वो क्या हो गया है, सूख गया है, मतलब उसका ड्राई हो गया है, जो प्रवृत्ति ड्राई हो गया। इसी प्रकार भगवान की भक्ति क्या करता है, प्रवृत्ति को जला देता है। जो उसको अलग अलग प्रकार की भोग करने की प्रवृत्ति, संसार की भोग करने की प्रवृत्ति, इंद्रिय तृप्ति करने की प्रवृत्ति, उसको नष्ट कर देता है। तो जब ये नष्ट हो जाता है तो फिर उसको आगे भोग करने का कोई इच्छा नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, क्योंकि भोग करने की इच्छा समाप्त हो गई, इसका अर्थ क्या है, भगवान के प्रति उसको इच्छा बढ़ जाता है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं होता। इसलिए भगवान की भक्ति ही ऐसा चीज़ है जो कर्मों के बंधन को नष्ट कर सकता है। कोई पूछ सकता है तो ज्ञान नहीं कर सकता क्या, ज्ञान कुछ हद तक कर सकता है लेकिन परमानेंटली नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहाँ तक कर सकता है, जैसे दृष्टांत प्रभुपाद जी क्या देते हैं, यदि जंगल में आग लग गया हो तो सारा जंगल हरा पत्ता भी जल जाएगा साथ में, लेकिन फिर बारिश आते ही
फिर एज इट इज़ रहेगा, दूसरे साल वैसे ही उससे भी और ज़्यादा घनघोर हो जाएगा। तो यहाँ जब जंगल में आग लगता है तो पूरा जंगल साफ होता है। उसी प्रकार जो कर्म ज्ञानों के द्वारा क्या होता है, एक समय के लिए तो साफ कर देगा, लेकिन उसके अंदर से भगवान से कनेक्शन नहीं है सेवा करने की, तो फिर एक न एक दिन फिर उठ के जाग जाएगी। उसके अंदर में जो बीज था, जमीन के अंदर में जो उगने की जो क्षमता थी, वो तो जमीन के अंदर में दब गया है, उसके जड़ तो जले नहीं है, ऊपर ऊपर जला दिया गया है, लेकिन वो फिर बारिश होते अंदर से फिर उग के आ जाता है। इसी प्रकार अन्य मार्ग भी ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति क्या है, जड़ से समाप्त कर देता है। अंदर से उसका जड़ मतलब भोग करने की इच्छा को ही नष्ट करता है। और ये कौन करता है, भगवान का नाम करता है। भगवान का नाम ही क्या करता है, ये सारे प्रवृत्तियों से हमको मुक्त कर सकता है, छुटकारा दिला सकता है, क्योंकि नाम का पहला काम ही ये है। वास्तव में इसका अंतिम काम तो क्या है, नाम का विशुद्ध प्रेम देना, लेकिन वो प्रेम देने के लिए पहले उसको तो पात्रता तो बनाना पड़ेगा। इसीलिए पहले क्या करता है, उस पात्र को साफ करने के काम पे लग जाता है नाम। तो उसको साफ करने में समय लगता है, जिस प्रकार नाम लेता है उसी प्रकार साफ होता जाएगा। तो जब धीरे धीरे करके नाम लेता जाएगा तो वो प्रवृत्ति धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। तो यहाँ पात्रता बनता जाएगा। लेकिन इसका असली फल तो क्या है, ये सारे प्रवृत्ति को हटाना नहीं है, लेकिन ये ऑटो उसको करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ प्रेम देना है तो उसको पात्रता बनाना पड़ता है। इसलिए नाम क्या करता है, सबसे पहले संसार के विषयों के प्रति, संसार के वासनाओं के प्रति क्या करता है, वो उस भावना को भोग करने की इच्छा को नष्ट कर देता है। तो इसलिए भगवान की भक्ति ऐसा है जिसके कारण सारा पापों को नष्ट किया जा सकता है, किसी भी प्रकार का, या चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों को खत्म कर देगा। क्योंकि पुण्य को ही हमको भोगना पड़ेगा, केवल पाप के लिए नहीं। तो ये दोनों से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ता है, केवल भगवान की भक्ति ऐसा पर्याप्त है जिससे दोनों से हम बच सकते हैं, सकाम कर्म से भी, निष्काम कर्म से भी। तो ये सारों से बचते हुए यदि हम काम करेंगे तो परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज को तो ऑटोमेटिक हो गया था, लेकिन भले उनको अभी यहाँ मन में ये संशय हो रहा है कि मेरे लिए चल रहा है करके, लेकिन वास्तव में उनका तो काम किसके द्वारा होता, प्रभुपाद जी यही लिखते हैं। वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध परम भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के कारण लड़ा गया था, जैसा कि उनके कथन से स्पष्ट है, और उन्हीं की इच्छा से युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे। तो यहाँ भगवान की इच्छा से ही लड़ा जा रहा था। और इसका हमको प्रमाण कहाँ मिलता है, जब भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन को समझ में आता है कि उनको पहले लग रहा था कि हम अपने लिए लड़ने आ रहे थे, अपने बंधु बांधव से हम लड़ रहे हैं, लेकिन ये तो बंधु बांधव से लड़ना झगड़ना तो निमित्त मात्र था। मेन मकसद तो किसका था, भगवान को था कि भूभु का भार हराने के लिए सारे राजाओं को यहाँ एकत्रित करके विश्व युद्ध बनाया था, ताकि सब एकत्रित होकर आसुरी लोगों को हटा सके। तो ये अर्जुन को भगवद गीता सुनने के बाद समझ में आया था। तो युधिष्ठिर महाराज अभी सुने नहीं थे, अभी उनको भी सुनाना है, उनको भी अभी सुनाना। इसलिए भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मुझसे भी मेरा भक्त क्या होता है, महान होता है। जिसको मैं नहीं समझा सकता, जिसको मैं कृपा नहीं कर सकता, वो कृपा कौन कर सकता है, मेरा भक्त कर सकता है। लेकिन इसलिए भक्तों को क्या कहा जाता है, भगवान से भी ज़्यादा कृपालु बताया गया है, क्योंकि भगवान तो योग्यता देख के कृपा करते हैं, लेकिन भक्त योग्यता भी नहीं देखेगा। वो पहले कृपा करेगा, बाद में उसको पात्र बनाएगा और भक्ति देगा उसको। योग्यता देखने लगेगा तो फिर कभी होगा नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बन के आना पड़ा भगवान को भी। पहले विचार किया उस समय में तो भगवद गीता ज्ञान केवल भक्तों को बताने के लिए बोला, लेकिन 18 अध्याय में भगवान यही बोलते हैं, मत भक्तेषु अभिदास्यति मयि भक्ति पराम कृत्वा मामी वैश्यस्य संशया। यदि तुम मेरे भक्तों को ही बताओगे तो तुमको मेरी भक्ति बढ़ेगी और मेरे पास आओगे, लेकिन जो मुझसे द्वेष करता है और जो सुनना नहीं चाहता, बोलते उसको बिल्कुल मत बताओ। तो जब महाप्रभु आके दिखा तो कोई भी सुनने वाला नहीं है। उस समय में तो 2-4 होंगे, इसलिए भगवान ने तो बोल दिया, लेकिन यहाँ आके देखते हैं तो सुनने वाला तो है ही नहीं। सब के सब ऐसे ही भरे पड़े हैं, जो सुनने नहीं वाले हैं। तो फिर क्या करें, महाप्रभु बोला चलो आदेश को बदल देते हैं, लेकिन वही कृष्ण है। तो यहाँ के आदेश को बदल दिया और क्या बोलते हैं, यार ये देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश। यहाँ बोला कृष्ण का उपदेश करना, नाम को समझाने के लिए नहीं बोला है। क्या बोला है, कृष्ण को उपदेश बताने के लिए। कृष्ण का उपदेश क्या है, भगवद गीता है।
इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हमने भी सार्वजनिक रूप में भगवत गीता का क्लास लेते हैं, वहाँ सुनने वाले लोग भी आएंगे, ईर्ष्या करने वाले लोग भी आ सकते हैं, फिर भी हम क्या करें, ओपनली कर रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु का एक तो आदेश था। और दूसरी बात प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं कि ईर्ष्या करने वाले लोग बहुत कम होंगे, ज़्यादा तो क्या होंगे, बिल्कुल नहीं जानने वाले इनोसेंट ज़्यादा होंगे, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो इसलिए वो नहीं जानते, इसलिए नहीं सुन रहे हैं। तो इसलिए भक्त क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं ताकि वो ईर्ष्या ना करने वाले जो इनोसेंट लोग हैं वहाँ तक ये खबर पहुँच जाए।